उम्र में मैंने उनके पैर पकड़ पकड़ कर अपने साथ रखा। उन्होंने जो कार्य किया मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसने मेरी वोट नहीं दी थी, इसका मैं कार्य नहीं करूं। उनका भी उनका सहयोग लिया और उनका भी कए हुए कार्य किए। पंडित जी, वनडे के बाद यही होता है ना कि सबका सरपंच सभी का हो जाता है, ये तो तो पता है कि जीत तो है, लेकिन ये चाहते हैं दिन रात ये सारे के सारे मेरे साथ मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि इस मार्जिन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए। पहली बार 1700 वोटों से जीता था, अब लोगों की इच्छा है कि उसको भी हम ब्रेक करेंगे। उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने की। हाँ, उस रिकॉर्ड को हम ब्रेक करेंगे। रणदीप कादियान जी हमारे साथ मौजूद है और गांव में जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि रणदीप जी, गांव के विकास जो फिलहाल में जिसको लेकर के लोगों के अंदर ये चेतना जागी है, इस बार बदलाव हुआ। नहीं, गांव में विकास तो हुआ ही नहीं पिछले समय से। जी। हमारे समय में सारी सड़कें बना दी थी हमने, 1500 ट्यूबवेल लगाए थे, 850 प्लाट दिए थे और 250 के लगभग मकान बनवाए थे बीपीएल परिवार के। इन कामों में से कोई काम हुआ ही नहीं, सिर्फ सड़कें पाड़ी गई हैं जो बनी हुई थी। मतलब जो काम हुए उनको उखाड़ करके जाके कोई दुनिया कार्य की। सारे गांव में गंदगी के ढेर हैं। इस गांव का उदाहरण देते थे कि सफाई में सबसे आगे है ये गांव हमारे समय में। अब सारे को आपने देखा होगा गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो गांव में कोई विकास तो है नहीं। इसीलिए गांव के लोग सारे के सारे इस परिवर्तन चाहते हैं। रणदीप जी, मैं अभी गांव के शमशान को देख रहा था जहाँ पर सब एक समान हो जाता है, जिस जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होती। वहां के मैं हालात देख रहा था तो कूड़े के ढेर जो है कि जगह जगह लगे हुए आ रहे थे। गाड़ की जगह पर भी जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं उसको लेकर। ये जो शमशान है यहाँ पर, ये तो जगह सारी की सारी कब्जे में होगी थी जब हमने हमारी पंचायत बनी थी, और हमने वो सारे कब्जे हटा के ये शमशान बनाया था और इतना सुंदर इसका रूप बनाया था। तो अब उसकी साफ सफाई के ऊपर हमने स्पेशल आदमी लगा रखे थे। अब कोई है नहीं, उसके अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो गांव में क्या कुछ कमियां भी नजर आ रही हैं? और आपके प्लान में काम बहुत हुए बताया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि 1500 ट्यूबवेल लगा दिए, गलियों का निर्माण, बच्चों के शिक्षा को लेकर के, खेलों को लेकर के तमाम आपने काम किए। अगर इस बार आप चुन करके आते हैं, आपकी जो पत्नी चुन करके आती है, तो क्या सबसे पहला काम आपका रहने वाला है? पहले तो बात ये, गांव जब हमने हमारी पंचायत बनी थी तो ये पिछड़ा हुआ गांव हो गया था बिल्कुल भी। हम इसको खींच खांच कर ट्रैक पर ले आए थे, अब फिर वही हाल हो गया। अब दोबारा से फिर स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, सारी गलियां बनानी पड़ेंगी और हर जगह पर पानी का और सारा व्यवस्थित सफाई का ध्यान करना पड़ेगा। और हमने कुछ चौपालों के अंदर बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ अध्यापकों का इंतजाम किया था, जिनके हम इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके और उनको दिया करते तनख्वाह के रूप में। तो वो भी सारा बंद हो गया। तो आगे हम उस गांव के अंदर 2-4 अच्छी लाइब्रेरी और बच्चों को कोचिंग के लिए कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं। और उसके लिए हम, जो हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री हैं पानीपत के अंदर, शिवा गांव के अंदर, और वो सभी तैयार हैं हमारा सहयोग करने के लिए। तो स्पॉन्सर करेंगे और वहाँ पर गरीब बच्चों को कोचिंग मिलेगी और फिर से गांव विकास की तरफ बढ़ेगा। रोजगार भी दिलवाएंगे जिस प्रकार। रोजगार भी दिलवाएंगे जी। हम सारे पहले भी हमने है ना, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको बुला के सम्मानित किया, और उन्होंने, हमने जिनको भी कहा, उन्होंने शिवा वालों को पहले लेते नहीं थे कंपनियों के अंदर। हमारे समय में फिर सभी ने लेने शुरू करिए और सारे बच्चे वहाँ रोजगार मिला उनको। अच्छा, मैं गांव की तस्वीर देख रहा था, कुछ गरीब परिवार के लोग थे, काफी रो रहे थे कि उनके जो मकान आज तक नहीं बने, गहराई में मकान जा चुके हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मतलब तरस आता है देख करके कि पिछले 5 साल में किसी का भी मकान नहीं बना। और 1-2 मकान तो इतना वो गरीब है, मतलब इतना बुरी हालत में है कि मैं देख के काँप जाता है कलेजा कि ये आदमी कैसे रहते हैं यहाँ पर। तो कोशिश करेंगे, परमात्मा हमें सामर्थ्य दे और ये गाँव का सहयोग रहा तो उन लोगों को फिर से बढ़िया मकान और शिक्षा का वो कराएँगे हम। पिछले जो सरपंच रहे उन पर जाके पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, गलियां नहीं बनवाई गई, शायद आपके सपोर्ट रहे होंगे इसलिए नहीं बनवाई गई, ऐसा क्या है? नहीं जी, हमने कोई पक्षपात ना हमने किया। मेरे तो शायद जब मैं, ये बात बिल्कुल गलत। पता नहीं जी, देखो हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन मैंने भेदभाव के बगैर काम किया। मेरे साथ जिन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा था, जब मैं जीता था वो हार गए थे, वो आज भी मेरे साथ हैं। उनके पैर, अब मैं सबसे छोटा था उम्र में, मैंने उनके पैर पकड़ पकड़ कर अपने साथ रखा। उन्होंने जो कार्य किया मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसने मेरी वोट नहीं दी थी, इसका मैं कार्य नहीं करूँ। उनका भी उनका सहयोग लिया और उनका भी कए हुए कार्य किए। पंडित जी, वनडे के बाद यही होता है ना कि सबका सरपंच सभी का हो जाता है, ये तो नहीं है कि भाई जिसने वोट दी उसी का हो जाता है। बिल्कुल, सभी का हो जाना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। मैं तो बनने के बाद सबके घरों में गया था और सबके पैरों को पकड़ के ये कहा था कि भाई मेरा सहयोग करो, और उन्होंने किया भी, खूब किया उन्होंने सबने मेरा सहयोग। अच्छा, लोग कह रहे थे कि जीत तो निश्चित है, बस मार्जिन की बात है कि मार्जिन कितना होगा वो बता दी। हाँ, ये लोगों का अब कोई काम हुआ नहीं, उससे लोग तंग आके तो
अब उनका इच्छा है इसको परिवर्तन लाने की, और बहुत ज़्यादा मार्जिन से चाहते हैं लोग के। इनको पता है कि जीत तो है, लेकिन ये चाहते हैं दिन रात ये सारे के सारे मेरे साथ मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि इस मार्जिन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए। पहली बार 1700 वोटों से जीता था, अब लोगों की इच्छा है कि उसको भी हम ब्रेक करेंगे। उसको भी रिकॉर्ड तोड़ने की हाँ, उस रिकॉर्ड को हम ब्रेक करेंगे। सभी के बीच जा रहे होंगे, तमाम लोगों के बीच जा रहे होंगे, तमाम लोगों के बीच जा रहे होंगे, तो रिस्पांस बता दीजिए एक बार। जनता जानना चाह रही है कि इस बार जो है कि सिवा का सरपंच कौन होगा। शिवा का सरपंच तो वो सुनीता जी होंगी। मैं तो मजदूर हूँ, शिवा का पहले भी था और आगे भी रहूंगा। चलो उस समय तो ये बड़ी बात है। जी जी, बड़ी बात है इस समय, क्योंकि एक महान राजनीतिक की ये बातें होती हैं, अपने आप को जो है कि नीचा ये दिखा करके और जनता के काम करने की बात करते हैं। फिलहाल लोग देख सकते हैं किस प्रकार जो है कि जनसमूह जनसैलाब उमड़ा हुआ है और निरंतर जो है कि दौरे गांव के अंदर चल रहे हैं। रात को बताते हैं कि 3 बज जाते हैं, लोगों के बीच जा करके जो है कि वोट की अपील सभी लोग करते हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें।